हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी चैनल। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के थर्ड वीक की, 23 से लेके 16 से लेके 23 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। Two of Wands, Nine of Cups, Nine of Wands, Wheel of Fortune। सो एक्वेरियंस, आप अगर किसी चीज को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे अपने रिलेशनशिप में एंड आपको लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया है और कोई रास्ता नहीं बचा है आपके पास, सब कुछ खत्म हो गया, जिस चीज को आप ये मान के बैठे थे कि अब वो दोबारा नहीं होगी, ये पर्सन आपके लाइफ से जा चुका है। यहाँ 9 ऑफ कप्स के साथ वो पर्सन वापस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं तो, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो अपने एक्स पार्टनर को वापस नहीं चाहते, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो चाहते हैं कि उनका एक्स वापस आए। वो उन्हें मिस कर रहे थे बहुत लंबे समय से और उन्हें लगता था कि उन्हें वो परमानेंट छोड़ के चले गए हैं। सो 9 ऑफ कप्स के साथ यहाँ विश फुलफिलमेंट दिख रही है। इस वीक में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ऑफ अ सडन ये पर्सन वापस आता है आपके लाइफ में। 9 ऑफ वांड्स है यहाँ बगल में। पॉसिबली हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ से इसलिए गया हो क्योंकि चीजें वर्क नहीं कर रही थी आपके और इनके बीच। शायद आपकी फैमिली अगेंस्ट हो, शायद आपके फ्रेंड्स अगेंस्ट हो एंड वो कुछ भी उस समय सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था जब ये आपके लाइफ में थे। बट अब सब कुछ सोचने समझने के बाद, इतना कुछ हो जाने के बाद, हर किसी से बात करने के बाद एंड कंक्लूजन उनके पास यही निकला है कि आपके पास वापस आना ही उनके लिए सबसे बेहतर होगा। उनके लिए नए रिलेशनशिप वैसे वर्क कभी नहीं करेंगे जैसे कि आपके साथ करते थे। ओके, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स, फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फेवर में अब घूमना शुरू होगा। जो चीजें आप अगेंस्ट में सोच रहे थे वो सारी चीजें अब आपके फेवर में काम करेंगी। आपके लिए भी जितने आपके अपोनेंट्स हैं, जितने भी आपके अगेंस्ट लोग थे, आप देखेंगे कि उनका भी व्यू आपके बातों की तरफ सॉफ्ट पड़ रहा है। ओके, जो लोग पहले आपकी बात सुनते नहीं थे, आपके ओपिनियंस को नजरअंदाज करते थे, अब वो आपकी बात पे ध्यान देना शुरू करेंगे, आपके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूमेगा। अगर आपके पार्टनर भी थे, ये मान लीजिए कि यहाँ कोई फैमिली या कोई ऐसा इशू नहीं था, वो अपनी मर्जी से गए थे या उन्होंने आप पे चीट किया, नाउ उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या किया था और उन्हें क्या करना चाहिए था। अब वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। अगर किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हुई थी और चीजें धीरे धीरे वापस उसी डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हुई है, पास्ट की तरफ इस वीक में। और ये जनरल रीडिंग है एक्वेरियन, सबसे मैच नहीं करेगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक्वेरियन वापस आ रहा हो अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं in the third week of July।
एस ऑफ कप्स, the Fool, excuse me, Seven of Wands, Temperance, एस ऑफ कप्स के साथ आपकी विश फुलफिल हो रही है एंड द फूल के साथ आपके अंदर डाउट है। एक तरफ आपकी विश फुलफिल हो रही है, जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके साथ है एंड आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है इस वीक में। बट देन यहाँ द फूल का कार्ड है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इन सारी चीजों को। कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है। अगर कोई आपके पास वापस आता है तो आपके मन में डाउट है, ये पर्सन वापस क्यों आया है, इसके कोई और इंटेंशन है क्या, पास्ट में तो कभी इसने ऐसा बिहेव नहीं किया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इस समय इन सब क्वेश्चंस के होने की कोई जरूरत है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी है। तो आप ऑफ कोर्स ऐसा सोच सकते हैं, कोई भी ऐसा सोच सकता है, लेकिन आप यहाँ पे निश्चिंत रहिए कि ये पर्सन जो है इस बार किसी इवल इंटेंशन से नहीं आ रहा है, किसी बुरे इरादे से आपके पास नहीं आ रहा है। और यहाँ है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन आपके लिए इस वक्त फाइट करना चाहता है। हो सकता है पास्ट में कभी उसने आपका साइड ना लिया हो, कभी आपके ओपिनियन को इम्पोर्टेंस ना दिया हो, हमेशा आपको इग्नोर किया हो। बट अब जब वो वापस आ रहा है, वो दोबारा से आपके लिए फाइट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है एक नई एनर्जी के साथ। एंड यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का। सो चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, धीरे धीरे बैलेंस बराबर होगा। ओके जो आपने किया है उसका आपको फल जरूर मिलेगा, जो भी सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं और उनको वो चीजें आपको देनी पड़ेगी। ये कर्मा एक तरीके से आपके पास इस पर्सन को कर्मा वापस लेके आ रहा है। अगर ये आ भी रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये नुकसान अब नहीं करेगा। ये सिर्फ अपना बैलेंस पूरा करने के लिए यहाँ आया है। जो इसने किया है उसकी भरपाई इसे करनी है इस वीक में, तो इसीलिए यहाँ पे ये मौजूद है। ये यूनिवर्स का इंटेंशन है आपके लिए। ओके चलिए आपके लिए देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स। एक्वेरियंस क्या है मैसेजेस। Messages for Aquarians. For the 3rd week of July. Energy healing. Your natural energy healing abilities are an important part of your life purpose. So, इस कार्ड का आपके रीडिंग से ये कनेक्शन है। आपको ये ऑरेकल कह रहा है कि आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। मुझे लगता है एक्वेरियस कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत अंदर तक बैठ गई है। कुछ डर है जो आपके अंदर अभी भी मौजूद है, इससे आपको लड़ना पड़ेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स की तरह के साथ, जैसे आपके पार्टनर अगर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको भी अपनी इन फीलिंग्स से लड़ना पड़ेगा जो आपको इनका लव महसूस करने से रोक रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। जो आपके अंदर डाउट्स हैं उन्हें आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है। तो
ये पर्सन जो है आपके पास अच्छे इरादों से ही आ रहा है। इसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं उनको भी आपको उतना ही साथ देना चाहिए और सेम अमाउंट में उनको भी आपको लव एंड रिस्पेक्ट देना चाहिए। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।